हेलो स्टूडेंट्स। हाय, कैसे बच्चे हो? ओके। तो आज हम बेटे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर है, दैट इज सॉल्यूशन, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे। ठीक है, सॉल्यूशन नाइन्थ ही पढ़ा है आपने, 10th ही पढ़ा है, 11th ही पढ़ा है। ठीक है ना? क्या होता है सॉल्यूशन? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, दैट इज होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर देन सब्सटेंस। ठीक है, आजकल घरों में जो है लेमोनेड बन रहा है, नींबू पानी बन रहा है, तो क्या करते हैं, वाटर लिया, वाटर में थोड़े शुगर डालते हैं, थोड़ा जो है नींबू पानी डालते हैं, थोड़ा और क्या डालते हैं, सा डालते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, लेमोनेड बनता है। तो लेमोनेड क्या है, दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है दो टर्म से मिलकर बना है, एक है सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूट। Solution is made up of two words, that is solvent and solute. What is solvent? The component of the solution which is in larger quantity by mass. The component यानी कि solution का वो component जिसकी quantity जो है by mass ज़्यादा होती है, उसको solvent कहते हैं। जैसे हमने क्या दिया, हमने जो है पानी लिया और पानी में हमने शुगर डाली, तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो पानी को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। अच्छा जी, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज हुज क्वांटिटी इज लेसर या हुज क्वांटिटी इज लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्यूट। समझ में आ गया क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट? दोबारा फिर सुनिए बेटे, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। व्हाट इज सॉल्वेंट? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन whose quantity is larger by mass. What is solute? The component of the solution whose quantity is smaller by mass. ठीक है, अब आगे चलते हैं। concentration of solution, concentration of solution can be expressed by the following ways। कैसे कैसे हम ये कंसंट्रेशन को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक है W बाई डब्ल्यू, वेट बाई वेट। मैं आपको तीनों बताता हूं बेटे कैसे करना है इनको। कैसे करते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वेट बाय वेट, अर्थात सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है ना, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, ये ग्राम में है, ये किस में है, मिलीलीटर में या लीटर में है। ये किस में है, मिलीलीटर में, तो ये भी मिलीलीटर में, ये लीटर में, तो ये भी लीटर में। तो वेट बाय वेट इसका समझने की कोशिश करिएगा बेटे। वेट बाय वेट में क्या करते हैं, सपोज देखो बेटे 2% aqueous NaOH by weight means, कैसे करते हैं बेटे? देखो इसका मतलब क्या है, 2 ग्राम of NaOH is present in 100 gram of solution. This is weight by weight. First, second, 2% aqueous NaOH
by volume means उसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा 2 ग्राम of NaOH is present in 100 ml of solution. 100 ml of solution. This is weight by volume. First was weight by weight. Second was weight by volume. And third one condition क्या है इसकी? If both component are liquid. For example, 2% ethanol, 2% aqueous, 2% ethanol solution, ethanol solution by volume means, देखिए क्या क्या बेटे, 2 ml of ethanol present in 100 ml of solution. ठीक है जी? तो look here बेटे, we can express concentration of the solution in different way, like this: weight by weight, weight by volume, volume by volume. And these are the three examples. 2% aqueous NaOH by weight means 2 gram of NaOH is present in 100 gram of solution. Second, 2% aqueous NaOH means aqueous NaOH by volume means 2 gram of NaOH is present in 100 ml of solution. ठीक है? वेट बाय वेट, सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसके लिए कंडीशन क्या है? दोनों लिक्विड होना चाहिए, यानी कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व होना चाहिए. यहाँ पर क्या है? 2% एथेनॉल सॉल्यूशन, अर्थात क्या है? 2 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. ओके, चलो नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोल फ्रैक्शन you have read in 11th class also. Mole fraction. Mole fraction denoted by chi. क्या कहते हैं इसको? चाई, CHI, चाई. कैसे? This is chi, the symbol of the mole fraction. अब mole fraction of a component in a solution. Mole fraction of a component in a solution may be defined as number of mole of that component may be defined as number of mole of that component divided by total mole of solution. ठीक है जी? अर्थात इफ दे आर टू कंपोनेंट, if two component are there, two component A and B are in a solution. अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है A और B, तो हम A का जो है क्या निकालेंगे बेटे? A का जो है मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A,
बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी, ए एंड बी, ए एंड बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी। अर्थात कैसे लिखेंगे इसको बेटे, चाहिए ए इजकल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ओके, देखिए दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ए इजकल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ठीक है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। The mole fraction, the total mole fraction of a solution is equal to 1. Total mole fraction of a solution is equal to 1. पूरे सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है, पूरे सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है 1 है। अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल गया है तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ए। ठीक है जी, हम जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक में से मोल फ्रैक्शन एक जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर आपके सामने बेटे, तो समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड वाटर इन 10% एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्वेश्चन लिखिए बेटे, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड वाटर in 10%, aqueous solution of NaOH, 10% aqueous solution of NaOH। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है बाय वेट। देखिए बेटे, हमें मोल फ्रैक्शन NaOH का भी निकालना है, मोल फ्रैक्शन जो है वाटर का भी निकालना है। तो यहां पर क्या लिखा है, 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। पहले इसका आंसर कैसे करते हैं बेटे, आंसर देखिए, पहले इसका मीनिंग समझो, 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसका मीनिंग समझना बेटे। इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें बेटे, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अर्थात 10 ग्राम of NaOH present in 10 से 100 से 10 सब्ट्रैक्ट करो तो 90 आ गया बेटे, 90 ग्राम of वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है जी, अब नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH निकालो बेटे, यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH निकाल लो बेटे। यहां कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH,
गिवन मास कितना हुआ, NaOH का गिवन मास कितना है 10, और मोलर मास कितना होता है NaOH का, देखिए NaOH का मोलर मास कैसे निकालेंगे बेटे, ये NaOH है, ठीक है, कितना होगा 23 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज 40, तो 10/40, ठीक है, कितना बेटे 0 0 गया, 1/4, तो 4 दूनी 8, 0.25। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने का, गिवन मास कितना होगा इसका, गिवन मास है 90 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है बेटे 18, ठीक है ना, वाटर का कितना होगा H2 होगा, मोलर मास 2 × 1 प्लस 16 कितना होगा 18, तो 18 पंजे 90, ठीक है जी, ओके। नाउ अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, NaOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, यहां पर होगा, ये रहा बेटे पहले यहां लिख लेते हैं हम NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर बराबर, NaOH के नंबर मोल कितने 0.25, ये कितना है 5 प्लस 0.25, तो कितना आ गया 0.25 अपॉन 5.25, ठीक है जी, तो पॉइंट डेसिमल से डेसिमल हो गया, वो कैंसिल होगा बेटे 25 20, तो कितना होगा 1/21। तो अब हमारा NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना आया 1/21, कितना आया 1/21। अब किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन, वाटर का निकालना है। आपको बताया मैंने किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ सॉल्यूशन किसका है NaOH है डिसॉल्व्ड इन वाटर, दो ही तो कंपोनेंट है NaOH एंड वाटर, तो एक कंपोनेंट का हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया 1/21, तो दूसरे का कैसे निकालेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर 1 - 1/21 अर्थात 20/21, ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपका। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, एंड वाटर, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इनके लिए मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH हमने निकाल लिया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हमने वाटर भी निकाल लिया है। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या चाहिए था हमें, गिवन मास एंड मोलर मास। गिवन मास यहां से पता चला, ये गिवन मास ये NaOH का है, ये गिवन मास ये किसका है वाटर का है, और मोलर मास हमने यहां से निकाल लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। सेकंड क्वेश्चन से पहले हम दो टर्म है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो टर्म है मोलरिटी एंड मोलिनिटी। मोलिनिटी एंड मोलिनिटी, पहले लेंगे हम मोलिनिटी। ये मोलिनिटी क्या होती है भाई, 11th पढ़ी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kilogram of solvent। कैसे भाई, it is denoted by small m, अर्थात small m is equal to number of mole of solute
अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, कभी कभी जब मास जो है वो ग्राम में दिया होता है बेटे, क्या होता है, मास ग्राम में दिया होता है, तो उस समय हम जो है मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, देखिएगा, स्मॉल m बराबर, ठीक है, W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन W1। ठीक है, ये क्या है यहां पर, लुक हियर बेटे, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है बेटे, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से बेटे आप जो है मोलैलिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज डिनोटेड, बाय स्मॉल m। स्मॉल m बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, इस जब मास जो है ग्राम में दिया होता है, जब मास किस में होता है, ग्राम में दिया होता है, उस समय हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल लेके चलेंगे बेटे। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 था ये, कैलकुलेट द मोलैलिटी of 10% aqueous solution of NaOH। ये क्वेश्चन दिया बेटे, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 10% aqueous solution of NaOH। हाउ टू कैलकुलेट, इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटे, आंसर कैसे करते हैं, पहले इसका मीनिंग समझिएगा। 10% aqueous solution of NaOH means, इसका मीनिंग समझना बेटे, इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम of NaOH present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर लेंगे बेटे, 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन, तो वाटर कितना हुआ बेटे, ये तो सॉल्यूशन है पूरा, सब कुछ मिला के कितना हुआ, 100 ग्राम, तो पूरा सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर भी है उसके अंदर, NaOH भी है, और when NaOH कितना है 10 ग्राम, तो बच गया कितना 90 ग्राम वाटर, और 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है जी, अब हमें इसकी जो है मोलैलिटी निकालनी है। अब यही पुट अप करेंगे, देखिएगा इसका भाई, यहाँ देखिए कैसे, स्मॉल m इज इक्वल टू, ये क्या है, W2 गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अर्थात 10 ग्राम, M2 क्या है, NaOH मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा हमारे, सॉल्यूट कौन है हमारा, सॉल्यूट कौन सा हमारे बेटे, NaOH इज द सॉल्यूट और वाटर इज द सॉल्वेंट। तो NaOH का जो मोलर मास था हमारा होगा वो है 40 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन कितना, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट 90। अब इसको करो बेटे, अब इसको करो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो कितना आंसर आएगा, देखिए कैलकुलेट करो बेटे, कितना आएगा,
100 अपॉन 9 4 जा 36, तो कितना आएगा? इसको दिया 36 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2.77। 2.77। हाँ, मोलैलिटी की जो यूनिट है, अगर इसको आप यूनिट में लिखना चाहते हो, आंसर आएगा 2.77 मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम, मोलैलिटी यूनिट जो है मोल पर किलोग्राम। मोलैलिटी यूनिट क्या हो बेटे? मोल पर किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा, तो मोलैलिटी भी क्लियर हो गई हमारी। अब आगे चलते हैं मोलैलिटी पे। मोलैलिटी क्लियर कर लो बेटे। 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब होता है 10 ग्राम ऑफ NaOH, 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अर्थात सॉल्वेंट कितना हुआ? 10, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 100 में से, वो 90 हो गया। तो 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमने फॉर्मूले के ऊपर इसको हमने पुट अप कर दिया, यू विल गेट द आंसर हियर। Once again listen, W2 is the mass, given mass of the solute. M2 is the molar mass of the solute. W1 is the mass of the solvent. नेक्स्ट है, आगे चलते बच्चे, मोलैरिटी। देखिए बेटे, मोलैरिटी बेटे, नेक्स्ट टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल of solute dissolved in 1 liter of solution, dissolved in 1 liter of solution। तो मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 liter of solution। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 liter of the solution। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। It is denoted by capital M। ठीक है, ऐसा यूनिट, यही ऐसा यूनिट भी लिख लो के साथ के साथ। ऐसा यूनिट है इसकी मोल पर लीटर। ठीक है जी। अब इसका कैसे निकालते बेटे? कैपिटल M is equal to number of mole of solute, number of mole of solute upon volume of solution in liter। volume of solution in liter। अब कभी कभी जो वॉल्यूम जो है लीटर में ना होके किस में आ जाता है बेटे? मिलीलीटर में दिया होता है। ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ होता है। सेंटीमीटर क्यूब मीन्स मिलीलीटर। तो जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है मिलीलीटर में दिया होता है तो उसको लीटर में बदलना होता है, तो उस समय कैसे कैलकुलेट करिएगा? तो कैपिटल M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन क्या? यहां देखिए बेटे, यहां पर देखो बेटे W1 यहां पर जो है W1 जो है यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, W केवल W, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, तो इसको यहां पर जो है ये लिख लेते बेटे इस तरह से। लुक हियर, कैपिटल M क्या हुआ यहां पर? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मींस गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 1000 अपॉन W। W यहां हमने लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है जी, तो इसको हम कैसे करेंगे बेटे, एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल देते हैं बेटे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट the molarity of solution containing 4 gram of NaOH, containing 4 gram of NaOH in 400 centimeter cube, in 400 centimeter cube of solution, तो देखिए बेटे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया बेटे, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब मींस मिलीलीटर, यहाँ पर ये वॉल्यूम है, ये गिवन मास है 4 ग्राम। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटे, इसकी मोलरिटी कैसे याद करेंगे। देखिए बेटे कैपिटल M इक्वल टू W2 का मतलब है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ पर NaOH। ठीक है, और ये NaOH किस में डिसॉल्व है, NaOH किस में डिसॉल्व है, ये वाटर में डिसॉल्व है, किस में डिसॉल्व है, ये वाटर में, सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। तो यहाँ पर 4 ग्राम ऑफ NaOH, यहाँ पर होगा 4 ग्राम, और NaOH का है कितना मोलर मास 40 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 400, तो कैसे 0 से 0 0 से 0। ठीक है, कैसे बेटे, देखो चलो करो जल्दी बेटे, 4 ग्राम ऑफ NaOH, तो इस कितना बेटे, इस 0 से ये 0 गया, तो क्या रहेगा बेटे आपका 4 बन जा 4, तो 1/4 आ गया, 1/4 अर्थात 0.25, अर्थात मोलरिटी कितनी है बेटे 0.25 मोल